हेलो प्रभा जी, पॉलिटेक्निक पाठशाला के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है कि इंटरव्यू का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे 2023 वाले में एग्जाम देंगे 2023 में, वो काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर जो बच्चे 2022 के पास आउट हैं उनका एक इंटरव्यू सेशन लेकर के आए जिससे हम लोगों को कुछ गाइडेंस मिल सके, हम लोग अपने आप को उनसे रिलेट कर पाएँ और किस प्रकार से तैयारी करें उनसे कुछ गाइडेंस मिल सके। तो इसी के अकॉर्डिंग जो मैं एक इंटरव्यू का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो 2022 के पास आउट स्टूडेंट, जो 2022 में क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं। तो प्रभा जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपने किस कॉलेज से डिप्लोमा किया है और जो है किस ब्रांच से डिप्लोमा किया आपने? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल। सर मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ जी और मैंने अपना डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या से कंप्लीट किया है जी और मेरा डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच था। जी मैं इसी ईयर 2022 में पास आउट हुआ हूँ। जी उसके बाद मैंने CUET लीड का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा AKTU रैंक 32 एंड ट्रिपल MUT रैंक 13 एंड SBTU रैंक 5 थी। जी जी। और मैंने सर पॉलिटेक्निक पाठशाला का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था। ये बताइए, आपने डिप्लोमा के पहले आप हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किए थे या 10+2 करके डिप्लोमा किए थे आप? सर मेरा डिप्लोमा हाई स्कूल के बाद ही था, मैंने 10+2 से नहीं किया था, हाई स्कूल के बाद जी मैंने जी। डिप्लोमा स्टार्ट किया था। तो जैसा कि आपने अपने रैंक के बारे में बता दिया, आपका इंडिविजुअल अगर मार्क की बात की जाए तो कितना मार्क टोटल था? इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मार्क आपके कितना आया था? सर मेरा इंडिविजुअल मार्क था 513 जी जी और जिसमें से मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग में 165 था एंड जनरल टेस्ट में 263 एंड मैथ में 99 समथिंग था। जी जी। जैसा कि जो टोटल बच्चे 500 हाई स्कूल वाले रहते हैं वो काफ़ी डरते हैं कि सर हम जो है हाई स्कूल करके डिप्लोमा कर रहे हैं और मैथ को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब असमंजस में रहते हैं कि मैथ कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, कुछ आइडिया देंगे? यस सर, हाई स्कूल वालों के लिए तो थोड़ा दिक्कत रहता है मैथ के लिए, क्योंकि सर जो सिलेबस रहता है वो 12th के मैथ रहता है, इसलिए हाई स्कूल वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और सर अगर थोड़ी स्टार्टिंग से ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा फोकस करें उसके मैथ पे तो हो जी सकता है। हाँ, प्रैक्टिस बट करते सर रहें तो टाइम टू टाइम तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। जैसा लेकिन कि सर इसके पहले बट दिक्कत होती है जैसे इसके पहले भी आपको एक लोगों सर। का इंटरव्यू सेशन हो चुका है, अभिनव यादव का। तो वो भी बताए थे कि मैं भी हाई स्कूल से था और आपका दूसरा हो रहा है, आप दूसरे स्टूडेंट हैं तो आपका भी हाई स्कूल था। तो जो बच्चे हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा करते हैं वो देख सकते हैं कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हाई स्कूल करके डिप्लोमा किए हैं वो भी टॉप 100 में हैं। तो जैसा कि वैसे सर एक दिक्कत और आती है कि जो बच्चे जैसे पिछली बार सिलेबस आपका अप्रैल में चेंज हुआ था, पहले तो आप लोग पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे, फिर अप्रैल में अचानक से सिलेबस चेंज हो गया। फिर उसके बाद बहुत कम टाइम मिल पाया था क्योंकि एग्जाम का शेड्यूल वो तो पोस्टपोन होता गया, पहले जून में आया, फिर जुलाई में आया, फिर अगस्त में एग्जाम हो गया। लेकिन जब जून में डेट आया था पहली बार तो टाइम बहुत कम था और उसी बीच में सेमेस्टर एग्जाम भी आपका होना था। तो हमने जनरल टेस्ट को लेकर के कुछ बताया था और मतलब मैं तो बताता रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका लेवल जो है बहुत लो रहता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे आपने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किया है और जनरल टेस्ट क्योंकि आपके जो पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा सा हट करके है, जैसे जिसमें जीके जीएस आपका करंट अफेयर्स हो गया, अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो गया या हाई स्कूल तक का मैथ मान सकते हैं। वैसे तो वहाँ पे सिलेबस में कक्षा 8 तक का मैथ दिया हुआ है जो आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, और उसके बाद रीजनिंग वाला जो पोर्शन है। तो डिफिकल्टी लेवल क्या रहता होगा? क्या मतलब बिना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए भी 200 नंबर लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जनरल टेस्ट का जो लेवल रहता है वो बहुत ही मतलब लो लेवल का रहता है। जी अगर आपका बेसिक मैथ क्लियर है, सिंपल, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप अर्थमेटिक में तो काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। जी जी मतलब सर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। अगर आपका जी जी कैलकुलेशन सही है, बेसिक मैथ 8th जी 10th का सही है तो आप अच्छा खासा स्कोर अर्थमेटिक में कर सकते हैं। और रीजनिंग जो भी रहता है वो भी सर काफी इजी रहता है। अगर जी आप नॉर्मल रीजनिंग भी पढ़ लेंगे, 1 मंथ टाइम दे देंगे सिंपल 1 से 2 घंटे, तो आपका रीजनिंग भी अच्छा हो सकता है। जी जी और रीजनिंग का भी सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता जिसमें आप ज्यादा क्लिक कर सकते हैं। जी जी और सर जो जीके जीएस रहता है वो भी सर क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाए जाते हैं। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी रहते हैं, कुछ खेल जगत से भी रहते हैं। लेकिन सर उसका कोई सिलेबस कंप्लीट तो नहीं दिया गया था
जी जी एनटीए के द्वारा। बट सर अगर जनरल टेस्ट को पढ़ना है तो सर आप पढ़ाया गया है जहाँ से भी सहारा लेकर करंट अफेयर देख सकते हैं, क्योंकि सर उससे क्वेश्चन उठते हैं ज़्यादा, 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर पेपर में लगभग। जी जी। लेकिन और जो रीजनिंग और मैथ्स होता है, अर्थमेटिक पोर्शन हो, तो सर काफ़ी इजी होता है। अगर आप 1 से 2 मंथ भी अच्छे से कर लेते हैं तो इजीली जी, फुल में फुल मार्क्स आपने पा सकते हैं। जनरल टेस्ट के लिए कहीं से टेस्ट वगैरह भी लिया था कि सेल्फ से प्रैक्टिस किए थे किसी बुक से? जनरल टेस्ट के लिए मैंने सर यूट्यूब का सहारा लिया था, जिसमें मैंने मालवा एकेडमी एक चैनल है सर, जिसके द्वारा जी जी मैंने जनरल टेस्ट पढ़ा था। जी जी वो अच्छा पढ़ाए भी थे सर, जी जी। लेकिन जिस लेवल का वो पढ़ाए थे उससे इजी लेवल ही आया था एग्जाम में। हाँ, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाते होंगे वो जनरली एसएससी या रेलवे का लेकर के चलते होंगे, तो उससे जो पेपर का मतलब स्टैंडर्ड है उससे काफ़ी बिलो रहा है। तो मैं भी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि कहीं से भी आप यूट्यूब से जो है रीजनिंग या अर्थमेटिक कहीं से भी पढ़ लेंगे। जो आपका रेलवे जैसे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं बच्चे, या एसएससी सीएचएसएल का करते हैं, या एमटीएस का करते हैं, तो उसका जो मतलब सिलेबस होता है मैथ या रीजनिंग का, उससे बिलो लेवल का ही आपका आएगा। जी। तो बट सर इस बार पॉसिबिलिटी है सर, इस बार डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो जाए जनरल टेस्ट का। जी जी, इस बार अगर हाई भी नहीं होता तो कंपटीशन, चूंकि इस बार सिलेबस पहले से पता है, तो कट पहले ऑफ से वगैरह पता पिछली बार की तुलना में जो है हाई जाने की जो है ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्योंकि सर लास्ट फर्स्ट टाइम था, इसलिए थोड़ा लो लेवल का रखा गया था, टाइम नहीं था। इस जी बार तो जी टाइम है तो जी हाई जी किया जाएगा उसका लेवल भी। जी जी। तो जैसे आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, यस तो सर, मैकेनिकल पूरा हाँ, तो मैकेनिकल से जो सीएस में स्विच हुए हैं, तो वहाँ पे एचबीटीयू में प्रॉपर क्लास वगैरह चल पा रहा है? मतलब पढ़ने में कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ पे? सर मैंने जब यहाँ एडमिशन लिया तो हमारा एडमिशन 2 नवंबर को यहाँ हुआ था जी जी एचबीटीयू में। जी और एचबीटीयू में एक सेमेस्टर में सर 3 एग्जाम होते हैं, जो जी मिड सेम होता है और एक इंड सेम होता है। जी जी तो हमारी क्लासेस सेकेंड ईयर की जो क्लासेस थी 1 मंथ पहले से स्टार्ट हो गई थी जी एचबीटीयू में। जी 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 तो हम लोग सर यहाँ पर आए तो 1 मंथ हम लोग को 20 डेज का टाइम मिला था फर्स्ट मिड सेम के लिए। जी जी तो फर्स्ट मिड सेम के लिए सर दिक्कत तो हुई थी, बट उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसको हमने पहले से भी पढ़ा हुआ था। जी जी और सर यहाँ आने पर टोटल सब्जेक्ट जितने भी थे सब इंग्लिश में हो गए थे। जी तो इंग्लिश का वही थोड़ा दिक्कत हुआ था सर, बाकी कोई सब्जेक्ट का ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ था, बस थोड़ा इंग्लिश की प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर इंग्लिश में आप सही हैं तो आपको यहाँ शायद कोई प्रॉब्लम ना हो सीएस से, जी जी क्योंकि सर फर्स्ट ईयर का जो बीटेक का सिलेबस होता है वो सबके लिए सेम होता है। सेकेंड ईयर से ही जी आपका जी कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जी जी। तो उसमें कोई जैसा ज़्यादा कि दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ये मुझसे पूछते हैं जो पढ़ते हैं या पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तैयारी करने की इच्छा रखते हैं, कि सर जो आप पढ़ाते हैं कंटेंट इंग्लिश में रहता है, तो हिंदी में हम कहते हैं कि कंटेंट तो इंग्लिश में, हिंदी में कहीं मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि हिंदी में कोई बुक्स भी नहीं आती है। और नहीं धीरे सर धीरे आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आपको इंग्लिश में बोलना तो है नहीं, केवल समझ करके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो उतना इंग्लिश तो सबको आता है कि समझ करके क्वेश्चन कर ले। और धीरे धीरे यहाँ से तो आपको थोड़ा सा हैबिट भी बनेगा, थोड़ा बहुत जो है है इंग्लिश तो भी इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। तो वहाँ पे जो है बीटेक करने के दौरान कुछ तुम्हें कुछ तो लाभ मिलेगा। अगर पहले से ही जो है हिंदी लेकर के चलेंगे, तो वहाँ जाएंगे बीटेक में, चूंकि एडमिशन आपका लेट होता है, पहले लीनियर वाले बच्चे आपसे 1 महीने 2 महीने पहले से क्लास करते रहते हैं, और इंग्लिश से इतना पहले डर के हुए जाएंगे, तो वहाँ जाएंगे अचानक से और डर जाएंगे। अगर 1 साल आप मतलब बहुत ज्यादा पीछे रह गए, तो हमेशा के लिए आप पीछे ही बने रह जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना है? यस सर, होता है सर। अगर आप इंग्लिश में पहले से आपको प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ आने से पहले तो आपको सुधार करना पड़ेगा इंग्लिश जी में, जी क्योंकि सर यहाँ सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में होते हैं। टीचर भी जो क्लासेस लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। हिंदी का है तो यहाँ सर एक शब्द का यूज नहीं करते हैं। हाँ, स्पीकिंग कम्युनिकेशन में लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होता है, समझाने का जो लैंग्वेज इंग्लिश होता है होता वो भी है, इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है। इंग्लिश ही रहता है सर, इंग्लिश टू इंग्लिश। स्पोकन करते समय कभी कभी हिंदी बोल देंगे तो बोल देंगे, हिंदी का यूज ही नहीं करते हैं। तो इंग्लिश अगर आप पहले से तैयारी करते रहिए, डिप्लोमा के साथ साथ ही जी जी कोशिश करिए हर सब्जेक्ट को इंग्लिश में ही पढ़ा जाए। जो जी जी। सब्जेक्ट नहीं होना पाते हैं उन्हीं को हिंदी में पढ़ा जाए। हम्म। और सर पेपर में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इसमें बोलना रहता नहीं है। पेपर आप दीजिए, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में आंसर लिख दीजिए जो आता है आपको। हम्म। और सर कंप्यूटर साइंस में तो खास करके क्वेश्चन जो रहते हैं, ऐसा कोई इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं सारे। हम्म। यानी कि जो बच्चे, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए थे, बहुत कम ही मतलब ऐसे बच्चे हैं जो सीएस जिनको मिल पाया। कुछ ऐसे बच्चे मेरे जानकारी में हैं
जो कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए थे, कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है डोमेन में जो है अपना कंप्यूटर साइंस की जगह पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चूज किया हुआ था, कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस काफ़ी लेंदी है और उतने कम टाइम में, मतलब अगर उसका आप आधा भी टाइम देते हैं तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो है उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर तो आप सीएस बैकग्राउंड से भी हैं डिप्लोमा में, तो आपको सर हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस जो है काफ़ी कम है उसके तुलना में, और इजी भी है, उसका क्वेश्चन लेवल भी इजी रहता है, और सीएस के क्वेश्चन भी थोड़ा टफ रहते हैं, और उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें मार्क उठाना काफ़ी मुश्किल है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है सर, उसमें आप अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 150 नंबर तो इजीली ला सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार पढ़ करके अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो 2-3 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा एग्जाम टाइम में प्रॉपर, की जैसे 1+1+ नंबर 150+ नंबर लाना तो एकदम इजी। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो ना आ जाएगा, अगर मतलब अगर थोड़ा सा सीरियस रहते तो 175 180 तक लाना काफी आसान मुझे लगता है इंजीनियरिंग। बिल्कुल। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में हेल्प भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो सब उस सिलेबस से उसको पहले से भी पढ़े होते हैं, जी। तो उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं पड़ता है उसको कंप्लीट करना। और जो बच्चे खास करके अब तो जैसे होता है ना कि जिनके सीनियर स्विच किए रहते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे चूंकि अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ से बच्चे कम ही देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि बीटेक करने के बाद हमको कोई भी अच्छा सा जॉब मिल जाए, तो मैक्सिमम बच्चे कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी हो, या जो भी है सीएस वाले तो है ही, सारे बच्चों की पहली प्राथमिकता जो है कंप्यूटर साइंस होगी। तो कंप्यूटर साइंस वालों को थोड़ा सा मतलब बहुत एफर्ट लगाएंगे तभी जो है कंप्यूटर साइंस मिल पाएगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। और जो बच्चे ब्रांच स्विच करके जा रहे हैं, जैसे मैकेनिकल से कोई जा रहा है, कोई सिविल से जा रहा है सीएस में, तो जब एग्जाम आपका खत्म होता है, सेमेस्टर एग्जाम, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गया, और आपका जो एडमिशन होगा रिजल्ट आने के बाद, उसके बीच में मुझे लगता है 2 से 3 महीने का गैप मिलता है। तो उस 2 से 3 महीने का जो गैप मिलता है, उसको जो बच्चे ब्रांच स्विच करके सीएस में जाना चाहते हैं, उस टाइम को किस प्रकार वो यूटिलाइज करें, इसके बारे में कुछ गाइडेंस देंगे? सर, अगर आप ब्रांच स्विच करना चाहते हैं, किसी भी ब्रांच से सीएस में आना चाहते हैं, तो सर आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज सीखना पड़ता है, क्योंकि सर फर्स्ट ईयर में ही लैंग्वेज यहाँ पर सिखा दी जाती है कॉलेज में। जी। सेकेंड ईयर में लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, तो आप अगर कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं तो आपको तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता नहीं है। तो आपको सर एग्जाम देने के बाद मिनिमम 2 महीने तो टाइम मिले जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में, जो टाइम उसमें हम सर यही कहेंगे कि आप अगर सीएस में आना चाहते हैं तो आप 1 लैंग्वेज सीख लीजिए, C++ या जावा। जी। और यहाँ पर आने पर सर आपको डीएसए थर्ड सेमेस्टर में तो हर AKTU, ट्रिपल एम, HBTU तीनों में डीएसए सिखाया जाता है थर्ड सेमेस्टर में। तो सर अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखे रहेंगे तो आप डीएसए समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सर हम यही कहेंगे 2-3 महीने में इजीली एक बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है कंप्यूटर का। जी। तो लैंग्वेज सीखना सबसे मुश्किल है। जो भी स्टूडेंट है जो मतलब ब्रांच स्विच करके जो है सीएस में जाना चाहते हैं, तो 2-3 महीने का इस प्रकार से सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, अगर 1-2 लैंग्वेज सीख करके जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वहाँ पे बीच में 2 महीने का गैप मिला था, उसमें मैंने C और C++ सीखा था, जिससे मुझे यहाँ आने में कई सब्जेक्टों में काफ़ी हेल्प मिला था, जिससे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जी। जैसे HBTU में बच्चे एडमिशन तो लेना चाहते हैं, जैसे बहुत बच्चों का रैंक भी अच्छा है, तो HBTU में या नंबर काफ़ी अच्छा था, मतलब फीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो है बहुत बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर पाए, एडमिशन नहीं ले पाए। तो इस बार सुन रहे हैं 135 फीस था, फिर सुन रहे हैं कि अगले साल से फीस बढ़ने वाला है, कुछ ऐसा माहौल है क्या वहाँ पे, सुनाई दे रहा है ऐसा कुछ? नहीं तो फीस तो नहीं बढ़ने का माहौल है अभी कुछ ऐसा, लेकिन फीस तो यहाँ अदर गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में ज़्यादा है। 1,35,000 यहाँ का फी है, और हॉस्टल का लगभग 60,000 के आसपास है। 60,000 फीस ज़्यादा है। और सर जो इस साल जो एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन में AKTU के रैंक में था मेरा 32 था, यहाँ आने पर मेरा रैंक 5 हो गया था। तो सर काफी बच्चे तो इसका काउंसलिंग नहीं कराए थे, और इसका फीस देख करके डर गए कि इतना ज्यादा फीस है, एफर्ट नहीं कर पाएंगे उसमें घर वाले जो है। काउंसलिंग फी भी इसका 2,800 था, इसलिए काफी बच्चे और इसलिए नहीं कराए थे। जी। तो यानी कि आप लोगों ने 135 जो है एडमिशन फीस दिया, उसके बाद 60,000 और आपने हॉस्टल वगैरह का दिया।
यानी कि अच्छा, वन 1,95,000 मतलब अप्रॉक्स 2 लाख मतलब आपका जो है 1 साल का जो है फीस हो टोटल। जाता है। जी जी। हाँ सर। तो और अगर बीटेक करने के बाद कोई अच्छा मतलब अगर जॉब मिल जाएगा तो मतलब HBT से बच्चे इसी वजह से बीटेक करना चाहते हैं, प्रीफर करते हैं कि वहाँ से मतलब बीटेक करने के बाद मतलब जॉब मिलने के लगभग मान के चलिए 90% से प्लस प्रोबेबिलिटी आती है कि मिनिमम 5 LPA का तो पैकेज तो मिल ही जाएगा। यानी हाँ कि सर, बहुत सारे बिल्कुल यहाँ पर। एवरेज जो है 8-10 LPA का जो है पैकेज मुझे लगता है मिल जाता होगा। हाँ तो सर, यहाँ प्लेसमेंट पर सर HBTU का जो प्लेसमेंट है सर, लास्ट ईयर 95 पॉइंट समथिंग % का हो गया था सर, अच्छा सभी ब्रांचों का मिलाने के बाद पूरे टोटल कॉलेज का। जी जी। जिसमें से सर CSRT वालों का हर साल सबसे हाई पैकेज जाता है, और एवरेज यहाँ का CSRT का सर 12 से लगा 40 लाख का रहता है हाँ, पैकेज। यानी कि बीटेक करने के बाद जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में मुझे नहीं लगता है कि उतनी सैलरी मिल पाएगी जितना आप लोगों को बीटेक करने के बाद CS से स्टार्टिंग का पैकेज मिलता है। यानी कि जो बच्चे ब्रांच स्विच करके जाना चाहते हैं CS में, मतलब डिसीजन अच्छा है, लेकिन आपको पहले से ही जागरूक होना पड़ेगा। जो आपको पहले 2-3 महीने जो आपके टाइम मिलेंगे उसको आपको यूटिलाइज करना है। अगर वहीं पे आप जो है थोड़ा सा मतलब लापरवाही कर लिए तो एक बार अगर आप बीटेक करने के दौरान अगर पीछे हो गए तो फिर आप किसी तरह पास होंगे, मतलब आगे फिर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे सर अगर आप पीछे होते चले गए तो आगे भी दिक्कत होते चलेगा, हाँ, और जो आपके इंटरेस्ट नहीं क्लास। क्रिएट होगा ना, क्योंकि आपने दूसरे ब्रांच से डिप्लोमा किया है फिर दूसरे ब्रांच से बीटेक करने जा रहे हैं, तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से स्टोर आती है वो चीज़ें डिलीट नहीं हो पाती हैं। मैकेनिकल से जैसे किए हैं तो कुछ दिन तक रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट CS नहीं बन पा रहा है तो आप जो है डिस्टर्ब रहेंगे हमेशा। तो अगर पहले से पढ़ के जाएंगे कि कुछ आपका बेसिक्स अगर स्ट्रांग रहेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका एक तरीके से इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, क्योंकि आपको नीड भी है बीटेक के बाद एक अच्छे जॉब की। तो इस वजह से ऑटोमेटिक वो जो भूख है वो ऑटोमेटिक जो है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करा सकता है, मुझे लगता है। और सर यहाँ जो अदर ब्रांच के बच्चे हैं वो भी कोडिंग भी सीखते हैं, क्योंकि जॉब उन्हें IT सेक्टर में मिलता है तो उनको भी कोडिंग सीखना पड़ता है, और CS वालों को भी कोडिंग सीखना पड़ता है। तो यानी कि CS से कर रहे हैं तो आपका सेमेस्टर वाला भी और कोडिंग वाला भी मतलब चीजें मैच करती रहेंगी। नहीं जैसे मैकेनिकल से आप बीटेक कर रहे हैं फिर फिर कोडिंग सीख रहे हैं, सिविल से बीटेक कर रहे हैं फिर कोडिंग सीख रहे हैं, तो एक तरीके से 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि कुछ बच्चे होते सोचते हैं गेट या IS करेंगे फिर सोचते हैं कोडिंग कर लें, तो एक तरीके से कंफ्यूजन बना रहता है। और CS से करेंगे तो एक तरीके से एक ही डायरेक्शन रहता है कि हमको यही करना है बस, मतलब तो एकदम डेडिकेटेड रहते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल या सिविल अदर ब्रांच वाले बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा सा वहाँ पे भटकाव की स्थिति हो सकती होगी। CSRT वालों के लिए सर थोड़ा सबसे इजी पड़ जाता है, क्योंकि उनका एक ही साथ प्लेसमेंट का भी तैयारी होता रहता है और जी सब्जेक्ट भी चलते रहते हैं। जी, अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता तो जल्दी। CSRT आपको मिल रहा है तो सबसे बेस्ट रहेगा बीटेक के लिए, क्योंकि आपका अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा, आपको इधर उधर एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। जी, तो जो बच्चे अभी 2023 की लीड की मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको अभी जैसे इस बार का तो डेट भी अनाउंस हो गया है कि आपका 21 मई से लेकर के 31 मई के बीच में जो आपका CVT का एग्जाम होना है। पिछली बार बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए थे, पहली बार CVT एग्जाम करवाया था, मतलब पेपर कई बार हो गया था, और पेपर में क्वेश्चन में किसी किसी पेपर में जो है क्वेश्चन कुछ और है, उसका आंसर जो है चारों ऑप्शन कहीं और है, क्वेश्चन कहीं और है, कहीं ऑप्शन और है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस बार जो है चीज़ें पहले से डिसाइड हैं, तो अभी भी मतलब जनवरी का मंथ चल रहा, अभी भी 3-4 महीने का समय है। तो जो नए बच्चे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उसको उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि तैयारी वो अपनी किस प्रकार से करें कि मतलब टॉप 100 के अंदर जो है रैंक ला सकें? सर अगर टॉप 100 के अंदर रैंक लाना है तो सर सबसे पहले तो आपका बेसिक अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, जी जी रीजनिंग का, मैथ का, और सर एक सब्जेक्ट जो जनरल टेस्ट है उसका भी। जी क्योंकि सर अगर बेसिक क्लियर है तो सर एडवांस में तक जाने में आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो सर आप पढ़ते जाएंगे आप कंफ्यूज ही रहेंगे, और वहाँ पर सर टाइम का बहुत इशू रहता है पेपर में, टाइम जितने टाइम पता नहीं चलता है। तो सर सबसे पहले तो हम यही कहेंगे अपना बेसिक क्लियर करें, एक बार पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसको रिवीजन करें 1-2 बार, और उसके बाद तब अपना MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और MCQ प्रैक्टिस सर अच्छे से अगर कर लेते हैं तो नंबर तो अच्छे खासे आ जाएंगे। टॉप 100 में लाने के लिए सर इस बार तो हमें लग रहा है
कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा जी लास्ट जी ईयर से। जी। और जनरल टेस्ट जो मैंने पढ़ाया हुआ था, जो मतलब टेस्ट भी पॉलिटेक्निक पाठशाला पे प्रोवाइड करवाया गया था, तो क्या कितना हद तक एग्जाम में उससे चीजें मैच की थी, लगभग कुछ आइडिया है? जनरल टेस्ट का सर, जी जी, नहीं जनरल टेस्ट का नहीं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, लगभग कितनी, जैसे 50 क्वेश्चन आए थे, लगभग कितने क्वेश्चन मिल गए थे एग्जाम में पढ़ाए हुए? सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सर आपने 5 टेस्ट कराए थे, तो उसमें से तो सर क्वेश्चन का लेवल वही था जो आप दिए थे, उसी टॉपिक से लगभग लगभग आए थे। और जी सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायग्राम टाइप के थे, तो जी क्वेश्चन सर जो आपने बुक प्रोवाइड कराई थी उससे तो काफी मिल गए थे। जी 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 और सर जो टेस्ट दिए थे उससे लगभग 50% क्वेश्चन तो मिल गए थे लगभग। जी जी जी। यस सर। और जो जैसे आपका कुछ, ऑनलाइन ऑनलाइन बैच का सर था जो रिकॉर्डेड वीडियो, उससे सर काफी हेल्प मिली थी, क्योंकि उससे बेसिक पूरा क्लियर हो गया था एक एक चैप्टर का। जी जी तो इसलिए टेस्ट देने में कोई दिक्कत कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था, तो सर जी पेपर में भी इजीली हो गया सर ड्राइंग। जी जी। यस सर। तो कुछ कहना है जो बच्चे 2023 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर के कुछ सजेस्ट सर करेंगे? जो 2023 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर यही कहेंगे अपना जनरल टेस्ट अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा नंबर उन्हीं में पूछते हैं, और जिसका मैथ अच्छा रहता है सर उसका रैंक अच्छा आएगा। जी क्योंकि सर जी मैक्सिमम बच्चों का जो मैथ का पोर्शन होता है, अप्लाइड मैथ जो होता है, अप्लाइड जी। सॉरी, जो मैथ होता है कोर तो उस मैथ। मैथ का पोर्शन, हाँ सर वही मैथ मैथ में सर जिसका सही रहता है उसका रैंक अच्छा आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का मैथ सही नहीं रहता है। जी जी मैथ में दिक्कत होती है, और मैथ के क्वेश्चन का लेवल सर थोड़ा हाई भी रहता है। जी जी अगर मैथ में आप सर 25 से 30 क्वेश्चन कर ले जाते हैं सही सही, सर जी आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा। जी क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल टेस्ट में सभी लोग का लगभग एवरेज ही मार्क्स आते हैं, लेकिन जिसका जी मैथ में जी। अच्छा आ जाता है उसका रैंक अच्छा आ जाता है। जैसे तो मैथ, मैथ पे थोड़ा मैथ फोकस फिर करना चाहिए। यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसका एडवांटेज जो बीटेक करेंगे वहाँ पे एज ए मैथ एक सब्जेक्ट मिलता होगा, तो अगर यहाँ पे आपका एक तरीके से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका बेसिक्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर वहाँ पे जो आपका सेमेस्टर वाला मैथ है वहाँ पे भी आपको बहुत कम दिक्कत होगा, मतलब अगर आपका बेसिक सही है तो आगे तो अपने सेल्फ से भी एफर्ट लगा के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही किसी तरह पास होते आए हुए हैं और फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आगे जाकर के फिर बीटेक में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, मुझे हाँ लगता सर। है। सर यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में भी मैथ मिलेगा आपको, और फोर्थ सेमेस्टर में भी मैथ मिलेगा, जी जी और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वही मिलेगा जी दोनों जी का। जी जी तो सर आपको अगर वो मैथ क्लियर है बेसिक, तो यहाँ पर आने में थ्योरेटिकल मैथ रहता है सर, तो उसमें आप काफ़ी मदद मिलेगी। और सर जो आपका मैथ का सर जो टेस्ट कराए थे, टेस्ट वाला वीडियो जी क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उस मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस में सर क्वेश्चन उसी टाइप के आए थे, सिमिलर है। जी 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 जी। यानी और मैथ का जो सर एमसीक्यू लेकिन टाइप का प्रैक्टिस करवाया गया था? यस सर, एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस करवाया था चैप्टर वाइज, उससे सर क्वेश्चन का सर क्वेश्चन का लेवल वही था सर, उससे ज़्यादा हाई नहीं था। जी जी। यानी कि अगर जो हाँ सर। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया गया था अगर उतना पढ़ लेते हैं तो मतलब 30+ क्वेश्चन मतलब वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर अच्छे से तैयारी हो जाए तो। हाँ सर, अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना, और आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो सर क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं, क्वेश्चन कोई जी डिफरेंट जी नहीं आता है, जी जितना सिलेबस का रहता है उसी आउट ऑफ सिलेबस सर वन क्वेश्चन नहीं आएगा एनटीए में। जी 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 अगर आपका एनटीए का सिलेबस अच्छे से क्लियर है तो आपका एक भी क्वेश्चन फंस नहीं सकता है। जी जी और मैथ में सर अगर सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट में बस इतने ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो जाती है, किस जी कॉन्सेप्ट का कौन सा क्वेश्चन है, तो उसमें ज़्यादा जी गलती हो जाती है। और मैथ में अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो उसमें नंबर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपका आंसर गलत हो नहीं सकता है, तुक्का मार नहीं सकते उसमें आप, अगर आपको आता है तो लगा के सही मार्क्स करके आएंगे। जी जी। तो आपके हाँ सीएस में वहाँ पे कितने, 3 बच्चे एडमिशन लिए होंगे मुझे लगता है? हाँ सर, 3 बच्चे नहीं हैं। वो एक सीएस में सीट सर आप एससी की थी, आप हो सीएस गए? में नहीं सर, हमारा ब्रांच यहाँ आईटी है। अच्छा, आपका ब्रांच आईटी है। सीएस में सर 3 बच्चे हैं, तो उत्कर्ष हैं जिनका पहला रैंक था, और एक सरस्वती बीना कौशल पाल, हैं, एक बीना पाल और यहीं के बीना स्टूडेंट पाल है। हैं। बीना पाल, 3 लोग आईटी में हम हैं, और नीलेश श्रीवास्तव हैं, और एक लड़का और है, मनीष नाम। तो उनका अच्छा एससी सीट से था, हम लोग का एक ओबीसी सीट, एक जनरल सीट। अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बहुत चलिए धन्यवाद प्रभा जी इतना समय देने के लिए। आपका दिन जो बस। है शुभ हो।
थैंक यू। थैंक यू।